छोटे से पुश्तैनी के मकान में रह रही बुजुर्ग उमा देवी को दूर शहर में रहने वाले बेटे का फ़ोन आया। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने के लिए। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पड़ोसन बसंती को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दे, शहर में बेटे बहू के साथ रहकर बहुत दुर्गति होती है। वह कमला गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। उसको तो नौकरों वाले कमरे दिया है रहने को और नौकरानी की तरह बर्ताव रखते हैं। न वक्त पर रोटी न चाय। उसकी ज़िंदगी का सुख चैन खत्म हो गया है। अब तो तेरी मर्जी, तुझे जाना है तो जा। अगले ही दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे उमा देवी की एक न चली। जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के उमा देवी अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफ़र के बाद कार एक बड़े से कोठी के सामने जाकर रुकी। एक ज़रूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर बेटा माँ को नौकरों के हवाले करके चला गया और बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे। उमा देवी कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे हुए थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का होगा और तीसरा मेहमानों के लिए, उसने सोचा। पीछे में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा अब उसकी गुजर हो जाएगी। बहू, बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, वो तो स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, साथ में टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी, 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। उमा देवी सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। और डरती डरती बेड पे लेट गई। बहुत नरम गद्दे थे। उसे एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद न आ जाए और बहू आकर डांटने लगे। ये सोचकर वह डर के उठ खड़ी हुई। शाम को जब बेटा घर आया तो उमा देवी बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा दे। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। उमा देवी आश्चर्यचकित रह गई, यह मेरा कमरा है, डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास सोना ही पसंद करती है और तेरे नाती पोता भी सो जाया करेंगे तेरे साथ। तो टीवी देख, भजन सुन और कुछ चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा तो उमा देवी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, माँ बाप को कभी मत भूलना, क्योंकि आपके जितने भी सुख सुविधा हैं उस पर सबसे पहला अधिकार आपके माँ बाप का ही होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।